Jai Hind students, this is Vivek Srivastava sir and I am here with history and the topic that to be discussed today, that is Stalinism and collectivization. Okay, यानी कि आज हम लोग जो है स्टेलिनवाद और कलेक्टिव यानी सामूहिकता, ठीक है, सामूहिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे. So let us start the video with this topic. The period of early planned economy was linked to the disasters of collectivism of agriculture. जो नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई वो खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था. ओके, so by 1927 and 1928 the towns of Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. 1927-28 के आसपास रूस के जो शहर थे वहां पे अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था. ओके, and the government fixed prices at which grains must be sold, but the peasants refused to sell their grains to the government buyers at these prices. सरकार ने अनाज की जो है एक फिक्स्ड कीमत तय कर दी थी और जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वो उस कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं थे. Stalin, who had at the party of the death of Lenin, introduced firm emergency measures. देखिए, स्टालिन जो कि लेनिन के डेथ के बाद जो है पार्टी को हेड कर रहे थे, यानी कि पार्टी के मुखिया बने पड़े थे. इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मीजर्स, उन्होंने जो है कठोर कदम उठाए इस समस्या से उबरने के लिए. कुछ इमरजेंसी मीजर्स कदम उठाए. ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वेयर होल्डिंग स्टॉक इन होप ऑफ हायर प्राइसेस. उन्हें ऐसा लग रहा था जो अमीर किसान हैं या जो व्यापारी हैं वो स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, दबा के रख रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं कि प्राइसेस बढ़े, कीमतें बढ़े. ओके, ही स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड. देखिए, उन्होंने इस बेकाबू स्थिति पर काबू करने के लिए बोला कि जो ये अनाज को इकट्ठा करने वाली बात है, स्टोर करने वाली बात है, इसे स्टॉप करना चाहिए और सप्लाईज जो है उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए. ओके, इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड द गेन प्रोड्यूसिंग एरियाज. 1928 में जो पार्टी के सदस्य थे उन्होंने ग्रेन ट्रेडिंग एरियाज, यानी उस जगह पे जहां से गेन यानी अनाज की ट्रेडिंग होती थी, उस पर विजिट किया. एंड रेडिंग कुलकास, और जो है कुलकास यानी जो कुलकों, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स, यानी कि उन लोगों का ये नाम है जो किसानों से अनाज खरीदते थे, ठीक है, और अपने पास इकट्ठा करते थे. उन जगहों पर उन्होंने विजिट किया या कह सकते हैं छापामारी की. ओके, एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टू बी टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स. देखिए, जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों में जो सामूहिकरण का जो है वो फैसला लिया गया. ओके, इट वाज आर्ग्यूड दैट गेन शॉर्टेज वेयर पार्शली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग. यह तर्क दिया गया इस फैसले के लिए कि जो गेन शॉर्टेज है ये इसलिए है कि स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, उनके पास कम जमीनें हैं, खेत बहुत छोटे छोटे हैं या कम खेत हैं. आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स. 1917 के बाद जो जमीनें हैं वो पीजेंट्स को दी जाने लगी. दीज स्मॉल साइज पीजेंट्स फॉर्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज. जो ये छोटे किसान थे उनको जो है मॉडर्नाइज नहीं किया गया, आधुनिकीकरण नहीं किया सका. क्यों? टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन them along industrial lines with
machinery. It was necessary to eliminate kulkas, take away land from peasants and establish state-controlled large farms. देखिए, आधुनिक खेती को विकसित करने के लिए और मशीनों की सहायता लेने के लिए, मशीनों की सहायता से खेती करने के लिए जो ये कुल के लोग थे, कुलकास, उनका जो है उनके पावर को कम करना जरूरी था, यानी उनका सफाया करना जो है, किसानों से जमीन छीनना और हाँ राज्य नियंत्रण जो है यानी सरकार नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना, वो खेत बनाना जरूरी माना गया. ओके, व्हाट फॉलोड what Stalin's collectivization program from 1929 the party forced all the peasants to collective in the collective forms. देखिए, स्टालिन के सामूहिकरण का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ और फ्रॉम 1920 यानी 1929 से पार्टी ने सभी किसानों के जो सामूहिक खेती थे में काम करने का आदेश जारी कर दिया. सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी कर दिया. ओके, द बल्क ऑफ लैंड एंड द इम्प्लीमेंट्स वेर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स. बल्क ऑफ लैंड्स यानी कि जो ज़्यादातर ज़मीनें थी, बल्क मीन्स भीड़, इकट्ठा, जो ज़्यादातर ज़मीनें और जो साजो सामान थे वो सामूहिक खेती के लिए स्वामित्व में दे दिया गया. स्वामित्व मतलब उसके कस्टडी में दे दिया गया. पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड, जो किसान थे, सभी किसान जो है वो खेतों पर लौटने के लिए एग्री हो गए. एंड द कुलकास प्रॉफिट वाज शेयर्ड, और जो कुलकास यानी जमाखोरों की जो प्रॉफिट थी उसको शेयर किया गया, किसानों के बीच में बांटा गया, मुनाफे को किसानों के बीच में बांटा गया. ओके, emerged peasants restricted the authorities and destroyed their livestock. Enraged peasants यानी जो गुस्साए हुए, इसकी जो है फैसले से गुस्साए जो किसान थे, raised their authorities and destroyed their livestock. उन्होंने सरकार के फैसलों का विरोध किया और अपने जानवरों को जो है खत्म करने लगे, जो उनके जीवन यापन के जरिया थे उनको वो खत्म करने लगे. Between 1929 and 1931 the number of cattle fell by 1/3. यानी 1929 से 1931 के बीच में जो जानवरों की संख्या थी वो लगभग 1/3 हो गई, यानी उनमें 1/3 कमी आ गई. मैंने बोला कि वो अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिए. ओके, those who restricted collectivization were severely punished. वो लोग जो सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले थे उनको सख्त सजा दी गई, यानी बहुत टफ एंड हार्ड सिचुएशन बना दी गई उनके लिए. Many were deported and exiled. बहुत सारे लोग जो उनमें से थे उनको देश निकाला दे दिया गया. ठीक है, या निर्वासन, देश निकाला या निर्वासन. एग्जाइल मीन्स वनगमन या घर त्याग करना. ओके, एज दे restricted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. सामूहिकीकरण का जो विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि न तो हम अमीर हैं और ना ही हम समाजवादी के विरोधी हैं, आप समाजवाद करिए. ओके, दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन द कलेक्टिव फार्म्स. लेकिन हमारा कहना यह है कि बस हम किसी भी कारण से कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना चाहते. ओके, Stalin's government allowed some independent collectivation but treated such cultivators unsympathetically. देखिए, स्टेलिन ने गवर्नमेंट ने अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, यानी कुछ लोगों को जो है इंडिपेंडेंट यानी मुक्त रूप से खेती करने का आदेश दे दिया, लेकिन उनके साथ कोई भी सिंपैथी यानी सहानुभूति नहीं थी. ठीक है, सहानुभूति या कोई भी खास मदद उनको नहीं दी गई.
स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, यानी कि सब कुछ करने के बावजूद, यानी कि सामाजिकरण करने के बावजूद भी जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, वो बढ़ा नहीं, ठीक है, उसमें वृद्धि नहीं हुई। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट इन 1930 to 1933 led to the one of the most devastating famines in Soviet history, where over 4 million died। देखिए जो है 1930 से 1933 के बीच में खेती खराब होने से, फसल खराब होने से सोवियत के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ओके, इस पर मेनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कंफ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लांट इकोनॉमी एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। पार्टी के भीतर जो बहुत सारे लोग थे वो इस नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, औद्योगिक उत्पादन से पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। पार्टी के अंदर ही, स्टालिन की पार्टी के अंदर ही स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चेंज्ड दीज सिटीज विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। स्टालिन ने और उनके सहयोगियों ने ऐसे लोगों को जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, ऐसे लोगों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। सो accusations were made throughout the country by 1939. Over 2 million were in prisons of labor camps। देखिए बोला कि accusations were made throughout, देश भर में ऐसे लोगों पर आरोप लगाए गए, ठीक है, और 1939 के आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। श्रम शिविर मीन्स ऐसी जगह पे जहां पे हार्ड पनिशमेंट मिले, आपको वर्कआउट करना पड़े। ओके, मोस्ट वेयर इनोसेंट ऑफ द क्राइम, जो लोग जेल भेजे गए या जिनको पनिशमेंट दिया गया, अधिकतर ऐसे लोग थे जो निरपराध थे, जिन्होंने कोई गलती ही नहीं की थी। ओके, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। ओके, a large number were forced to make false confessions under torture and were executed। अधिकतम संख्या में बहुत सारे लोगों को यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया कि वो अपने गुनाह को कबूल कर ले। Several among them were talented professionals। उनमें से कई लोग जो थे वो talented professionals थे, यानी अपने अपने कार्य के बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन उनको भी फोर्स करके गुनाह कबूल कराया गया। So beta, that is all for today's video. In the next topic, I will describe you the global influence of the Russian Revolution and the USSR. Okay, up to the next video, keep watching my channel. See all the videos related to your subject. There are only 3 lessons to be taught in this corona situation, COVID-19 situation. So we are in the last of the second chapter. One more chapter we will read, that will be chapter number 3. So for the last video of chapter 2, we will meet again in the next video. Till then, have a nice day. Thanks for watching the video.